एक्सेलसियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि लंबे अंतराल के बाद जो है यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए हैं। 370 के निरस्त होने के बाद जो है पहली गवर्नमेंट जो है फॉर्म होने जा रही है। और जिस तरह से यहाँ पर सीट्स की बात करें तो भाजपा को 29 सीट्स जो है वो हासिल हुई हैं। वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें जो है वो हासिल हुई हैं। और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पहले ही गठबंधन कर चुके हैं और कांग्रेस ने जो है 6 सीटें हासिल की हैं। और निसंदेह अब गवर्नमेंट जो है वो जल्द यहाँ पर बनने जा रही है। लोगों को क्या अपेक्षाएं नई सरकार से, लोग क्या उम्मीद रखते हैं नई सरकार से, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, इसके लिए मैं सभी उम्मीदवारों को और जहां पर शासन प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं, जिन लोगों ने इस चुनाव को संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। देखिए, कश्मीर घाटी में लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत दिया है। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को जहां के लोगों ने खुल के मतदान किया और 29 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू संभाग में सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई है। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी से आरंभ से ही मोदी जी से जम्मू के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। इस चुनाव में लोगों ने धारा 370 जब टूटी, उसके बाद विधानसभा के प्रथम चुनाव हुए हैं। लोगों ने हृदय से भारतीय जनता पार्टी को जहां पर स्वीकारा है और भारी बहुमत से उम्मीदवारों को विजयी बना के भेजा है। लेकिन जब लोगों को लगा कि कश्मीर घाटी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है भारी सीटों से विजयी हुई है और लोगों में एक आशंका बनी हुई है कि सरकार उन्हीं की बनेगी। हम सभी को भी ये शंका है कि सरकार तो उन्हीं की बनेगी, लेकिन लोगों में एक निराशा की लहर चल पड़ी है जम्मू संभाग के अंदर कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं होगी तो हमारे काम कैसे होंगे। जो लोगों ने आशाएं लगाई हैं विकास की, रोज़गार की, और जम्मू के व्यापारी वर्ग ने और जम्मू के पर्यटन को अच्छा सुंदर बनाने की और अन्य जो बातें लोगों के मन में थी वो कैसी पूरी होंगी। लोगों के अंदर एक निराशा की लहर भी चल पड़ी है। तो आप क्या चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा को हाथ मिलाना चाहिए? नहीं, हम ऐसा नहीं कहते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूर्ण बहुमत लेके आई है, लेकिन कोई बीच का रास्ता ऐसा निकले कि भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में का हिस्सा बने और लोगों के काम हो। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं होगी तो लोगों के काम कैसे होंगे? सर, पहली बात तो इस बार वोट्स की जो पोलिंग हुई है वो बहुत अच्छी हुई है, परसेंटेज बहुत अच्छी गई है। सेकेंडली, हमारे जम्मू में भाजपा की बहुत अच्छी मेजॉरिटी आई है। आपने देखा होगा कश्मीर में, जैसे कश्मीर में कांग्रेस और एनसी ने मिलके किया है, JNK में मिल के एक गवर्नमेंट बन रही है NC और कांग्रेस की। पर मेरा दिल ये कहता है कि इस पर दोनों की, जिस हिसाब से जम्मू में BJP की मेजॉरिटी आई है तो इनको मिलके करना चाहिए, क्योंकि अगर NC की बनेगी, NC जो है वो कश्मीर को ही रिप्रेजेंट करेगी, कश्मीर के पॉइंट्स वगैरह बताए जाएंगे। हमारे जम्मू के जो हैं वो उन्होंने BJP को चूज़ किया है। 10 साल पहले अगर हम देखें, एक बार पहले भी ये हुआ था, 25 निकाली थी BJP ने, इस बार 29 निकाली हैं, बड़ा नंबर्स पे भी। तो उन चीज़ों को अगर सोचा जाए तो मिल के गवर्नमेंट बननी चाहिए, जिसमें हमारे जम्मू के लोगों के, हमारे डोगरों के भी व्यूज़ वगैरह निकले, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी सारी पूरी हो। तो आप क्या चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर बने, क्या क्या जो है वो प्रायोरिटी में रखे? ओल्ड एज जैसे हैं उनके लिए स्कीम्स निकलनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट बड़ी देर से इधर कम हुई है, जॉब्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं मिल रही हैं। स्कीम्स वगैरह डिफरेंट निकाले। इन्फ्लेमेशन बहुत हुई है, प्राइस वगैरह बहुत बढ़े हैं चीज़ों के, उसको रोका जाए, कंट्रोल में किया जाए, क्योंकि जो नॉर्मल एवरेज गरीब लोग हैं उनकी मांगें नहीं पूरी हो रही हैं। तो ये सारा मिल के ही हो सकता है। सर, जैसे पहले की यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी थी तो तब लोगों की जो डिमांड्स होती थी वो गवर्नमेंट तक सही से नहीं पहुँचती थी। तो अब एक उम्मीद है कि अब जैसे BJP सरकार, हमारे जैसे अरविंद गुप्ता जी यहाँ पे आ गए हैं अब हमारे, तो अब उनसे एक उम्मीद है कि हमारी जो डिमांड्स होगी, जो आम लोगों की डिमांड्स होगी, वो गवर्नमेंट तक ईज़िली शायद पहुँच सके। तो एक हमें ये उम्मीद है। और क्या क्या मुद्दे जो हैं आम जनता के हैं जो इस गवर्नमेंट में आप चाहते हैं कि पूरे हों? सर, जैसे कि जो मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर क्लास लोग हैं, उनकी जो डिमांड्स होती है ना वो एक गवर्नमेंट तक पहुंच नहीं पाती है। जैसे राशन हो गया या बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, वो लोगों की पहुंच नहीं पाती है। तो एक वो उम्मीद है कि अब शायद जैसे अब BJP सरकार हमारी आ गई है तो एक उम्मीद है कि वहाँ हमारी जो डिमांड्स होंगी, जो मिडिल क्लास लोगों की डिमांड्स होंगी, जो लोअर क्लास लोगों की डिमांड्स हैं, वो सरकार तक ईज़िली पहुँचाए। और हम जो जम्मू के हम लोग हैं, हम जो डोगरे हैं,
हमारी जो आवाज़ है वो असेंबली तक पहुँचेगी। जिस तरह से भाजपा की बात करें, भाजपा को इस बार 29 सीटें मिली हैं, इससे पहले वो 25 सीटों पर सरकार का हिस्सा बन चुके हैं। तो क्या लगता है, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है इनका गठन पहले ही हो चुका है, कोलेशन पहले ही हो चुका है, तो किस तरह से जो है जम्मू वर्सेस कश्मीर को आप देखते हैं? सर देखिए, जैसे जम्मू में 29 सीटें मिली हैं, 29 सीटें अगर बीजेपी को मिली हैं तो मैं ये चाहूँगा कि जो हम बीजेपी सरकार को, अगर हम जम्मू के लोगों ने बीजेपी सरकार को चूज़ किया है तो बीजेपी सरकार के थ्रू भी हमारी जो चीज़ें हैं लोगों की जानी चाहिए। बीजेपी सरकार को इंपॉर्टेंस उस हिसाब से मिलनी चाहिए कि अगर हम लोगों ने चूज़ किया है बीजेपी सरकार को, ये हमारा फर्स्ट वोट था इस बार, हमने बीजेपी सरकार को दिया, अगर तो हमको वो चीज़ है कि बीजेपी सरकार के थ्रू हमारी जो मांगे हैं वो आगे जाएँ। आप चाहते हैं कि जो बीजेपी है वो सरकार का हिस्सा बने? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी जो है वो सरकार का हिस्सा बननी चाहिए, क्योंकि जो जम्मू के लोग हैं, जम्मू के लोगों ने बीजेपी सरकार को चूज़ किया है। इस समय राजीव चुन्नी जी हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। राजीव जी, जिस तरह से विधानसभा के चुनाव, यूटी के पहले चुनाव जो हैं सक्सेसफुली यहाँ पर संपन्न हो चुके हैं और संभवतः जो है अब सरकार बनेगी, क्या उम्मीदें जो है आप सरकार से रखते हैं, जो नई सरकार यहाँ पर आएगी और लंबे समय से जो है हम लोग सरकार का इंतज़ार कर रहे थे, किस नज़रिए से इन चुनावों को देखते हैं और क्या अपेक्षाएँ? देखें, लोग बीते 10 वर्षों से काफ़ी तंग थे। हर मामले में लोगों को दबाया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अफसरशाही का, एक तरह से उनकी सरकार थी, उनके अधीन काम कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी था, वो फ़ोन तक नहीं उठाता था, जवाब नहीं देता था। उसको ये हो चला था कि मैंने कौन सा चुनाव लड़ना है या वोट मांगने हैं लोगों से, लोग नाराज़ होते हैं तो होते रहें। अच्छी बात है, आज एक चुनी हुई सरकार आई है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पुरानी सरकार से बेहतर काम करेगी, क्योंकि ये काफ़ी अरसे के बाद इनको मौका लगा है और इनको इस बात का एहसास भी होगा कि अगर काम अच्छा ना हो तो लोग बदलने में वक्त नहीं लगाते हैं। तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं, ख़ास तौर पर मैं अपने समुदाय की बात करूंगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बीते 7 से भी अधिक दशकों से पीओजेके से जो विस्थापित आए हैं, तो उनकी तो हालत ख़राब करके रख दी है। ख़ास तौर पे जो बीते 10 वर्षों में जो कुछ हमने अपने संघर्ष के साथ इन लोगों के लिए थोड़ी बहुत कमाई की थी कि ये चीज़ें होनी चाहिए इन लोगों के लिए, लेकिन बीते 10 वर्षों में पुरानी सरकार ने केंद्र में भी और जम्मू कश्मीर में भी हमारी तबाही और बर्बादी का इतिहास लिख कर रख दिया। और अच्छी बात है कि इनसे हमारा पिंड छूटा, अब नई सरकार बनी है। मैं समझता हूँ कि ये एक प्री पोल अलायंस था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। इन्हें कोई सरकार बनाने से ना तो रोक सकता है और ना ही किसी को रोकना चाहिए और ना ही ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि सरकार को डिरेल किया जाए। इनको पूरे 5 साल तक काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। बेहतर काम करेंगे तो दोबारा जीत कर आएंगे, अगर नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से लोग जो हैं वो बदलना जानते हैं। जम्मू खित्ते की बात करें तो जम्मू खित्ते में कांग्रेस को जो है मात्र 1 सीट जो है वो हासिल हुई है, तो कहीं ना कहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा जो है जम्मू खित्ते में उभर कर सामने आई है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि भाजपा को जो है सत्ता में आना चाहिए? नहीं, क्यों आना चाहिए भाजपा को सत्ता में? जब मैंडेट नहीं मिला, 90 में से आपको मेजॉरिटी चाहिए तब आप सत्ता में आते हैं। बाकी जो खेल खेला गया पूरे इस कैंपेन के दौरान, उसको भी लोग याद रखें। बड़ा कुछ बताया गया कि आज जो गठबंधन हुआ है वो पहाड़ों के नाम बदल देगा, वो नदियों के नाम बदल देगा, बड़ा कुछ कहा गया। तो अगर वो वाकई बदल रहे थे तो आप 29 लोग जीत कर आए हैं, तो आप रोकिएगा उनको। और सबसे बड़ी बात ये है कि चुनाव के बाद आप ऐसी बातें उठाइए ना, हम तब मानेंगे कि आप सीरियसली कह रहे थे। एक चुनाव जीतने के लिए आपने एक झूठ का सहारा लिया और आप 29 जगहों पर आप जीत गए। हम जानते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं, आप कितने लोगों के जो हैं वो हमदर्द हैं। हमने देखा है बीते 10 वर्षों में आपने हमारी तबाही का इतिहास लिखा। नई सरकार से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं और लोग उम्मीद करते हैं कि नई सरकार जो है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। जिस तरह से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पहले ही जो है गठबंधन कर चुके हैं और उन्हें जो है सीटें भी हासिल हुई हैं। भाजपा जो लगातार दावा कर रही थी कि वो सत्ता में आसीन होगी, उन्होंने जो है केवल 29 सीटें जो है वो हासिल की हैं। अब देखना ये है कि भाजपा क्या रूलिंग पार्टी का हिस्सा बनती है या फिर भाजपा जो है ओपोजिशन में बैठकर लोगों की आवाज़ को बुलंद करती है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।